हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। 13 सितंबर डेट दिमाग में होगा। अब ज़्यादा दिन नहीं है, 20 22 23 24 दिन है। और आइए इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। पहला तो एक दो पॉइंट पर मैं पहले ही आपको स्पष्ट करता हूं, उसके बाद थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी में करें कि अंतिम समय में जनरली क्या करते हैं, ज़्यादा कहाँ पर काम करते हैं कि जो आपने एक साल मेहनत किया है वो थोड़ा सा फ्रूटफुल हो। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो 70 हो या 69 हो, जब से -1/3 चल रहा है तो 90% के आसपास, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको कट ऑफ रह रहा है 92 93 इसके आसपास। मैं यूआर की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, बाकी आप लोग अपने कैटेगरी हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब देखिए भाई, इसी पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं 10-12 मिनट। और एक चीज मैं आपको पहले कर दूं कि भाई एग्जाम जो है बीपीएससी का 13 सितंबर को ही हो रहा है। इधर उधर मार्केट में लगातार जा रही है कि बढ़ जाएगा, बाढ़ आ गया है। देखिए, बाढ़ हर साल आता है और मैं कल न्यूज़ भी देख रहा था तो जल स्तर कम हो रहा है। और बीपीएससी देखो अभी बाढ़ में ही इसने डीएसओ का पेपर करा लिया, मोटर व्हीकल का पेपर करा लिया। हालांकि स्टूडेंट बहुत कम थे, बट अगर देखो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो लास्ट में डिसीजन लेगा, जैसे लास्ट टाइम लिया था। बट अभी के अकॉर्डिंगली बीपीएससी वैसा नहीं डिसीजन नहीं लेगा। देखिए अभी लगातार अपडेट भी अपना करते रह रहा है। तो 13 सितंबर डेट है आपका और लगभग 20-22 दिन है। लास्ट समय में क्या करें, किस पर फोकस करें, क्या करें, कितना टाइम दे, सेट बनाए कि नहीं बनाए, प्रैक्टिस सेट पे काम करें कि नहीं करें, क्वेश्चन आयर करें कि नहीं करें, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। दो पॉइंट है, एक तो लगातार जो बच्चे एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, है ना, एक है मॉक टेस्ट देते होंगे, एक है आपको प्रैक्टिस सेट देते होंगे, है ना। दूसरा एक आपको टेंशन हो जाता है करेंट अफेयर का, भाई कि सर करेंट अफेयर कितना तक हम लोग करें, करेंट अफेयर का कितना तक, कब तक। ठीक है, एक तो ये आपको हो जाता है। और लास्ट जो 20 डेज का है उसको कैसे हम लोग कर पाए, लास्ट 20 डेज का है कैसे कर पाए। देखो जिसको अपना आइडिया है, सब कुछ है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको अगर अच्छा लगेगा तो ही इसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा पढ़ रहे हैं वैसा पढ़िए। ठीक है, कितने समय तक पढ़ें ये भी आपको एक प्रश्न है। तो आइए हम लोग इसी चीज पे बात करते हैं। देखिए भाई, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब बहुत ज्यादा मत दीजिए। अब बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। वीक में एक आध दे दिए, एक दे दिए बहुत है। जैसे मैं देखता हूं कई बच्चे जो है 2 से 3 मॉक टेस्ट देने में बहुत टाइम लगता है। 2 घंटा एक तो वहां लगता है, फिर क्वेश्चन मिलाओ, क्वेश्चन का आंसर को, ये करते करते आपको 3-3.5 घंटा लग जाता है। तो एक मॉक टेस्ट दीजिए वीक में, अब है ना, वंस इन ए वीक। जैसे आप ये देखिएगा, पीडब्ल्यू का आपको है एक 31 अगस्त को है और एक 7 सितंबर को। तो वीक हम लोगों ने क्या किया, 2 वीक में 2 आपको किया है, इसीलिए किया है कि बच्चों का बहुत टाइम ना जाए। तो मॉक टेस्ट अब नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं दो। क्यों, उससे अच्छा है कि मॉक टेस्ट एक दो, बाकी समय में रिवीजन करो। एक बहुत है, बहुत ज्यादा आपका सब कुछ सही है, सब कुछ पढ़े हुए, सब कुछ आपका आ रहा है, मॉक टेस्ट में लगातार नंबर अच्छे आ रहे, तब दो। ठीक है, दो। नहीं तो उससे अच्छा है कि मॉक टेस्ट में मान लो कम नंबर आ रहे, तो मॉक टेस्ट देने से अच्छा है कि रिवीजन कीजिए, है ना। मान लो कि कई बच्चे का मॉक टेस्ट कम आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि मॉक टेस्ट एक दो, बाकी दिन रिवीजन करो, अपने अकॉर्डिंगली रिवीजन करो। ठीक है, क्लासेस सर चल रहा है, ये भी एक प्रश्न, सर क्लासेस चल रहा है कैसे। तो क्लासेस को आप लोग रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देख सकते हो। आप करेंट अफेयर की चीजों को थोड़ा सा फॉलो अप ज्यादा करो, है ना। और जो बच्चे अब जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो करेंट अफेयर अब तक का मेरे अकॉर्डिंगली काफी है। 20 अगस्त के, 17 अगस्त, 18 अगस्त तक काफी है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है पूछेगा। ठीक है, तो अब तक का करेंट अफेयर काफी है। प्रैक्टिस सेट सर क्या, आप प्रैक्टिस सेट मत कीजिए। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में अंतर है। प्रैक्टिस सेट जनरली आप लोग क्या करते हैं कि घर से जो मैगजीन वगैरह खरीदते हैं, अब कम कीजिए। भी अधिक से अधिक एक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। हमारा जो असली मुद्दा है वो ये है। तो करेंट अफेयर को लेकर थोड़ा सा हम लोग, असली मुद्दा जो है हमारा करेंट अफेयर पे, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर भाई करेंट अफेयर को हम लोग कैसे करें। करेंट अफेयर कब से, तो देखिए अभी मैंने 2-3 पेपर देखा, है ना। एक आपको बीपीएससी नहीं, आपकी 3 पेपर लिया, जिसमें उन्होंने एक आपको डीएसओ वाला लिया, स्टैटिकल ऑफिसर वाला, इसके बाद इन्होंने आपको मोटर व्हीकल वाला लिया, और इसके बाद इन्होंने मिनरल्स वाला लिया, और भी एक आध लिए होंगे तो लिए होंगे। तीनों पेपर मैंने देखा, तीनों क्लास में चर्चा भी किया हूं। करेंट अफेयर इस दोनों में बहुत लेटेस्ट था, इस दोनों में बहुत लेटेस्ट। इसमें कुछ करेंट अफेयर ओल्ड थे, जैसे कुछ एक दो 2024 के भी करेंट अफेयर थे, बट इसमें भी लेटेस्ट थे। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट नहीं थे, लेटेस्ट इसमें भी था। अगर आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग को इसमें दिख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जब बीपीएससी कोई भी अगर आपको एग्जाम लेता है ना, तो उसके पेपर को जरूर देखा कीजिए, नेचर देखा कीजिए। उस नेचर से पता चल जाता है कि सामने कैसा होगा। तो यहां पर वही इन्होंने पूछा है, जैसा 68 और 69 और 70 का मिक्सअप पूछा है, मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ही।
यहां पर भी क्या है, आपको बीपीएससी का ये तीनों पेपर में अगर मैं निष्कर्ष बताऊं तो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, करेंट अफेयर अच्छा है, इसके अलावा आपको 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी के, मतलब मॉडरेट टू टफ में आ जाएंगे। वो खासकर इकोनॉमिक वगैरह के क्वेश्चन को मॉडरेट टू टफ में हम लोग कर सकते हैं। ये नेचर है, यानी जो आपके दिमाग में है कि बीपीएससी बहुत टफ पूछ देगा, वैसा तो दिखा तो नहीं अभी तक। चाहे वो डीएसओ का पेपर हो, चाहे वो एमवी का पेपर हो, मोटर व्हीकल का ही हो, मिनरल्स का, दिखा नहीं कि वैसा बहुत कुछ टफ करने वाला है। अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट अच्छे क्वेश्चन थे। 70 का भी क्वेश्चन अच्छा था, खराब नहीं था, उसको तो ऐसा बना दिया गया। हाँ, फैक्ट बेस्ड ज्यादा थे, जो कि नहीं होना चाहिए, उतना फैक्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट उसका वो ऐसा नहीं है। ये देखिएगा ना आप लोग क्वेश्चन, तो देखिएगा आपको एक नेचर पता चल जाएगा। ओवरऑल देखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, यही सब का वेटेज रहा है। तो करेंट अफेयर क्या पढ़े, तो करेंट अफेयर देखो, अब जो आपको समय है, तो करेंट अफेयर सबसे ज्यादा जोर लगा दीजिए अगस्त टिल 20 अगस्त, पूरा जुलाई, पूरा जून, पूरा मई, पूरा अप्रैल। ये जो मोटर व्हीकल है ना और मिनरल्स वाला, मई और अप्रैल से खूब क्वेश्चन है, इवन मई से 3-4 क्वेश्चन है। मई, मार्च, फेब, जैन, इसको रट लो, और इसमें भी इसको रट लो, ठीक है, इसमें भी इसको रट लो। इसके बाद इस पर थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दीजिए। इसके बाद जो है, देखो क्वेश्चन पूछने का तो बहुत, जैसे डीएसओ में पुराना क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैं इस 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं लास्ट का एक ईयर थोड़ी ना पढ़ूंगा। आप लोग नवंबर से पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दिसंबर में इन्होंने एग्जाम लिया था लास्ट टाइम, तो नवंबर या बहुत अच्छा टाइम है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आप लोग क्या कर दीजिए 24 वाला ये पढ़ लीजिए, इस पर फोकस। इसमें ये देखो मैंने ये क्या कर दिया, यहां पर ट्रिपल स्टार लगा दिया, यहां पर डबल स्टार लगा दिया, और यहां पर मैंने स्टार लगा दिया। करने का मतलब है कि अगस्त, जुलाई, जून में VVVI है, आपको अप्रैल, मार्च, फेब, जैन VVVI है, और आपको यह है कि पढ़ना है इसको। मैं किस बेस पे बात कर रहा हूं, मैं अभी जो बीपीएससी ने पूछा है, इस मंथ में 3 पेपर इसका हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं, मैं इसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको करेंट अफेयर में क्या करना, अब कैसे पढ़ना है करेंट अफेयर, देखो भाई, एक तो आप लोग पेड कर रहे हो, आप लोग मार्केट से कोई भी बीपीएससी वाला का भी आपको ईयरली आ चुका है, आप मार्केट से किसी का उठा लो। अगर आप पहले देखो, एक चीज बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं ना, कि जो पूरे साल पढ़े होते हैं ना उसको छोड़ देते हैं, मार्केट से कोई मैगजीन उठाकर केवल उसी पर बेस नहीं। आपके द्वारा अभी तक जो मेहनत किया गया है उसको करना होगा। क्यों स्किप कीजिएगा भाई, आपका उसमें टाइम लगा, और आप उसको बस 1-2 बार देखोगे ना तो आपको वो चीजें फिर से क्या हो जाएंगी, ध्यान में आ जाएगा। तो जो चीज आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक अपने करेंट अफेयर में, उसको तो रिवीजन कीजिए ही कीजिए। साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैं पेड क्लास भी लेता हूं, मैं उसमें भी बोलता हूं कि 2 सोर्सेज यूज करो, एक तो मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूं, और एक कोई भी मैगजीन को उठाकर आप पढ़िए। 2 सोर्सेज करेंट अफेयर के लिए बहुत होता है, और 2 रखना भी चाहिए, ठीक है, 2 रखना भी चाहिए। तो आप लोग वही काम कीजिए, जो आपने पढ़ रखा उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे मैगजीन है, आप किसी को उठा लीजिए, उसको देखिए। अब कितना 20 दिन है ना, अब हमारे पास क्या है 20 दिन। अब आइए हम लोग इसकी बात करते हैं कि इस 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करें। करेंट अफेयर समझ गए, ऐसे पढ़ना है, और मार्केट से उठाइए, आप लोग पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर को, कोशिश करना कि एग्जाम तक कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाए करेंट अफेयर का। गेम चेंजर है करेंट अफेयर। कैसे है, मैं आइए बात करता हूं। आते हैं लास्ट 20, कितना समय देना चाहिए इस पर भी पहले मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद आता हूं कितना समय देना चाहिए। तो सर समय जो देना चाहिए ना, अब मैक्सिमम देना चाहिए, कोई अब लिमिटेशंस नहीं, जितना तुम पढ़ सको, लेकिन पढ़ क्या सको, अच्छे गंभीरता वाला, ये नहीं कि पेज पलट रहा है ध्यान कहीं और हाँ यार आज तो मैंने 8-10 घंटा पढ़ लिया, वो वाला पढ़ाई नहीं। सिंसियर होके पढ़िए, 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, जो भी आप पढ़ सकते हैं। जब लगे कि अब मन नहीं कर रहा है तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, एक पावर नैप ले लो। पावर नैप का मतलब होता है 15-20 मिनट का सोना। पावर नैप का मतलब 4 घंटा नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं पावर नैप ले रहे थे 4 घंटा बाद उठे। ये सबसे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। आप छोटा सा एक नींद ले लोगे ना, देखना आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, एकदम फ्रेश हो जाओगे। तो आप वैसा ले सकते हो, पढ़ाई मन ले, लेकिन अभी क्या करो, मैक्सिमम कोशिश करो 12-13 घंटा पढ़ ले, चीजों को रिवाइज करें। एक गलती मैं फिर से बता रहा हूं, एक गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं लास्ट समय, वो होता है कि अदर सोर्सेस को उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं।
अपने सोर्सेस को छोड़कर। ये गलती बिल्कुल भी ना करे। दो चीजों को याद रखिएगा अब लास्ट समय में। पहला, दूसरे सोर्सेस को अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और जो आपने अब तक पढ़ा है उसको मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, पहला तो ये हुआ। दूसरा हुआ, अब नए चीजों को मत पढ़िएगा। करेंट अफेयर छोड़कर अब कुछ आप नया चीज मत पढ़िए। जो पढ़ना था पढ़ लिए, जो नहीं पढ़ना था नहीं पढ़े। करेंट अफेयर को छोड़कर अब कुछ नया चीज नहीं पढ़िए। जो पढ़े हुए उसी को मल्टीपल आप रिवीजन कीजिए। आपको 90% 95% क्वेश्चन बन जाता है। आप इतना पढ़ चुके होते हैं एक साल में। मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि दूसरे सोर्सेस देखिएगा ना तो आपको अपने सोर्सेस से 10-15% डिफर होंगे। इवन जो आपका सोर्स है, जैसे मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया हिस्ट्री ज्योग्राफी, कोई दूसरा बच्चा देखेगा ना तो उसको कहेगा अरे यार मेरे में ये नहीं लिखा हुआ, मेरे में ये नहीं लिखा हुआ है। अच्छा अभय सर ये पढ़ा है, तो वो क्या करेगा, आपका नोट्स लेगा। आप अगर किसी का देखिएगा तो वो आपको करेगा अरे यार मेरा ये नहीं पढ़ा हुआ, अभय सर ये नहीं पढ़ा है। 10-12% का ही क्या होता है, डिफर होता है, हर नोट्स में होगा, लेकिन वो आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। तो जहां से भी पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, बस आप उसको अब रिवीजन कीजिए। नए सोर्सेज मत पढ़िए। करेंट अफेयर को छोड़कर, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, करेंट अफेयर को छोड़कर नए सोर्स मत पढ़िए। जो आपका सोर्स है उसी को पढ़िए। तो आपने क्या दो चीजें नहीं करनी है। लास्ट टाइम 2 चीजें नहीं करनी है। पहला चीज नहीं करना है कि नए सोर्स, यानी अब कोई नया सोर्स नहीं पढ़ना है। करेंट अफेयर को छोड़कर कोई भी नया सोर्स अब नहीं करना है। कोई भी नए चीजों को नहीं पढ़ना है। जो आपके पास नोट्स है बस उसी को मल्टीपल रिवीजन करना है। और दूसरा, कोई करेंट अफेयर इधर से आ रहा है, कोई आपको हिस्ट्री का इधर से नोट्स उधर से नोट, इसको दम नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज याद रखिएगा, आपका नोट्स मल्टीपल रिवीजन करेंट अफेयर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कितना पढ़ना, तो मैक्सिमम पढ़ना ये मैंने बता दिया। अब लास्ट 20 डेज में क्या करना है समझिएगा। देखिए लास्ट 20 डेज में एक चीज तो आपको रेगुलर पढ़ना है, वो है करेंट अफेयर। मैं बता रहा हूं, देखो करेंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री। अगर करेंट अफेयर हमको पता है कि लगभग 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, 28 से 30, ये तो 30 क्वेश्चन फिक्स कर दिया है, और ये भी लगभग आपको 20 से 22 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। मैं 20 ही मानकर चलता हूं। देख रहे हो 80 क्वेश्चन तो भैया इस 3 सब्जेक्ट ने कर दिया है, और 10 क्वेश्चन आपको हो जाता है मैथ हो जाता है, और 60 क्वेश्चन में आपको आ जाता है ज्योग्राफी आ गया, 60 क्वेश्चन में पॉलिटी आ गया, 60 क्वेश्चन में आपको बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल भी इसमें मिला हूं। मैं तो करेंट में बिहार स्पेशल का भी करेंट, हिस्ट्री में बिहार स्पेशल का भी हिस्ट्री डाल दिया हूं। ठीक है, बिहार स्पेशल का अदर थिंग जो होता है वो आ गया, और इकोनॉमी आ गया, मिसलेनियस आ गया। तो अगर इस 60 को इस 10 में से अगर आप 5 भी बना रहे हैं, इस 60 में से अगर आप 65 भी कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको कंठस्थ करना है, तो 70 ऐसे ही हो गए, और इधर 60 में से आपका आराम से 25 आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। एक ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछा जा रहा है, बहुत टफ नहीं कुछ पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से भी ले रहे हैं तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, 65 प्लस आपको 70, 2 95 आपका सिलेक्शन हो गया। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। करने वाले तो इस 80 में से 70 प्लस कर लेंगे, और इधर आपको 60 में से 40 कर लेंगे। करने वाला जिसका ज्योग्राफी मजबूत है, 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। कई ऐसे बच्चे हमारे क्लास में ज्योग्राफी तगड़ा है, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। पॉलिटी बहुत अच्छा है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो मैं एक मिनिमम वो कर रहा हूं। तो ये 3 एक ऐसे सब्जेक्ट है ना, तो इस पर बहुत काम करना है बाबू। अगर आपने काम नहीं किया तो अभी से भी आप क्या कीजिए, करेंट अफेयर रेगुलर पढ़िए। अब करेंट अफेयर रेगुलर पढ़िए, और लास्ट के जो मंथ है वो पढ़िए, और क्लास अगर आप कर रहे हैं तो वो कीजिए। ये करेंट अफेयर पे आप रेगुलर करना है। इस चीज ध्यान रखिएगा। अपने रूटीन को आप हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्ट्री से क्वेश्चन में अगर पढ़ना है तो 1885 से लेकर 1947 को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा डीप पढ़ लो। इसके बाद एक आपको धार्मिक सुधार आंदोलन को अच्छे से पढ़ लो, है ना। इसके बाद 1857 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, यहां से भी क्वेश्चन होता है। और थोड़ा सा एक जनजातीय आंदोलन को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको होता है। यूरोपीय कंपनी एडवेंट आपको यूरोपियन कंपनी से 2-4 प्रश्न पूछता है। वैसा नहीं होता कि बहुत अंदर से या घुस कर वैसा प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, बेसिक प्रश्न होते हैं, आज जो मैंने क्लास में आपको डिस्कस भी किया है। इसको रेगुलर रखो। आप समझ रहे, करेंट अफेयर अगर आप 30 में से 25 बना रहे हैं ना, आप जंग जीत गए। आप जंग जीत गए। यहां पर फोकस करो। मैंने एक आपको पढ़ा दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके, बीपीएससी वाला पे ही है। उसमें से मैंने फिजिक्स के आपको कुछ टॉपिक बताए, जैसे लाइट हो गया, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए, वहां से क्वेश्चन रहता ही है। लाइट हो गया, स्पीड हो गया, इन सब चीजों को देख लो, वहां से क्वेश्चन देखिएगा होता है। साइंस टेक को थोड़ा सा बेसिक पढ़े, जो भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आप हिस्ट्री को करो। तो इसको आप लोग क्या कर लो, करेंट अफेयर अब रेगुलर वाइज करो, करेंट अफेयर रेगुलर वाइज करो। और इस दोनों को अपने नोट से मल्टीपल रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो।
मान लीजिए कि आपने मिडावल हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो आप अब उसको स्किप कर दीजिए, अब उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पढ़ना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज मिडावल हिस्ट्री में रखना चाहिए। तो आप लोग चाहें तो एक लूसेंट का हेल्प ले सकते हैं मिडावल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े, अगर आप लोग पढ़े हैं, नोट्स है आपका, तो उस नोट्स को पढ़ लो। कहीं मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या कीजिएगा? बीपीएससी बोल थोड़ी रखा है कि मैं मॉडर्न ही पूछ दूंगा, बीपीएससी थोड़ी बोल रखा है कि भैया मैं मान लो कि यहां पर साइंस क्वेश्चन कम करके ज्योग्राफी क्वेश्चन बढ़ा दिया, क्या कीजिएगा फिर? क्या कीजिएगा? उसके बाद फिर कोई उपाय नहीं रहता। तो होता क्या है ना कि आपको थोड़ा सा, अब क्या है कि 20 दिन में, यानी 13 को एग्जाम है ना, 13 को एक क्या है आपका एग्जाम है, 1 सितंबर से आपका अपना है, 1 सितंबर से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिवीजन। कोई क्लासेस व्लासेस अब बंद कर दीजिए। करेंट अफेयर का बस अगर करना तो कीजिएगा, मेरा अगर वो भी चाहे तो बंद कर सकते हैं, नहीं तो कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपका अपना होना चाहिए, 1 से लेकर 12 तारीख तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 सितंबर को एग्जाम है, 1 से लेकर 12 सितंबर का आपका अपना होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, मोबाइल सब बंद कर दीजिए, कॉपी उठाइए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। अब कहिएगा सर यूट्यूब पे कुछ सेशन आते हैं, अच्छे रिवीजन हो जाता है। खाना खाइए उसी क्रम में देख लीजिए, लेटे हुए उसी क्रम में देख लीजिए, ठीक है। स्पेशल अपने रूटीन को तोड़कर ध्यान रखिएगा, ये चीजों को मत किया कीजिएगा आप। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 12 तारीख तक आपका अपना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है आपके प्रिपरेशन का, जो पूरे साल तक पूरा बूस्ट करता है। क्लियर? इसमें आपको ये जो करेंट अफेयर आपको मैं बताता हूं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो लास्ट के 12, 15, 25 दिन खूब पढ़ते हैं, करेंट को उठाएंगे, रट जाएंगे, ठीक है। और जान ही रहे हैं कि अगर आपका बेसिक मजबूत है, फाउंडेशन मजबूत है, करेंट पढ़ लो, सिलेक्शन हो गया, पीटी में आराम से, कोई लेना देना नहीं होता। तो ये आप लोग स्ट्रैटेजी अपनाइए कि सीए को जो है रेगुलर कीजिए और इस दोनों को भी रेगुलर कीजिए, रिवीजन कीजिए। अब पॉलिटी मान लीजिए आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, लेकिन नोट्स बहुत मोटा नोट्स, कैसे रिवीजन करें? 4 दिन लग जा रहा है। तो आप लोग लूसेंट को उठाकर कर सकते हैं पॉलिटी। अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा ना 10 में, तो 7 क्वेश्चन आराम से लूसेंट से रहता है। मैं अकॉर्डिंग टू अभी जो एग्जाम हुआ है, डीएसओ का एग्जाम हुआ है, या फिर आपको मोटर व्हीकल का 70 का 69 का, तो उसी के आधार पर बोल रहा है। 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो तो बेसिक होता है। बिहार स्पेशल कीजिएगा, बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, चूंकि इसका यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछता है, बिहार स्पेशल का लगातार हिस्ट्री क्वेश्चन पूछता है, मिसलेनियस है जो, बिहार स्पेशल कीजिएगा। इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं पढ़े तो अब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, बजट पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा, जो मुझे लगता है राहुल सर ने करवाया है ना आपको यहाँ पर चैनल पर, बीपीएससी वाला पे कर लीजिएगा। मिसलेनियस में इधर उधर की चीज़ें होती हैं, तो इसका कोई अब आधार नहीं है। तो ऐसे कर आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी का रिवीजन कर लीजिएगा। मान लीजिए ज्योग्राफी का भी नोट्स नहीं है आपके पास, तो महेश समरवाल का एक समग्र अध्ययन आता है, वहाँ से कर सकते हैं। या फिर बीपीएससी वाला ने जो आपको कंटेंट दिया है, बीपीएससी वाला टेलीग्राम पे या मेरे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी फॉलो ले सकते हैं। एक बूस्टर दिया है ना, बूस्टर आप लोग को पीडीएफ, कुछ नहीं चाहिएगा, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा अभय सर पीडब्ल्यू। क्या कीजिएगा? टेलीग्राम पे अभय सर पीडब्ल्यू, आपको यहां पर जाइएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, फाइल में जाइएगा, तो फाइल में सब सब्जेक्ट का बूस्टर है। बूस्टर का मतलब कि शॉर्ट नोट्स फॉर पीटी, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिएगा। सबसे मेन स्ट्रैटेजी में क्या है, 1 से 12 आपका अपना होना चाहिए। बाकी करेंट अफेयर रेगुलर होना चाहिए, करेंट अफेयर में क्या पढ़ना है ये भी आपको अपना होना चाहिए। ऐसे कीजिए। माइंड मैप वगैरह अगर बनाए हैं तो उसको अभी, अब माइंड मैप मत बनाइए, पहले बनाए हुए तो अब उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी हो गया। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से फायदा मिलेगा तब फॉलो कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको अपने तरीके से जो रूटीन बनाया है, अगर वहां से फायदा है, वहां से लगातार अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, तो अब वहां पे 2-3 बिंदु को मैं फिर से बता दे रहा हूं। अब मैक्सिमम पढ़ना होगा, मोबाइल सोशल मीडिया को दूर बनाइए। लास्ट 20 डेज पूरा मेहनत कर लीजिए। कैसे करना मैंने बता दिया। सीए कब से कब तक का है और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पर क्या अब रोल है अभी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हो तो आपको कोई डिमांड होगा तो फिर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।